हेडिंग दे दो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नोटबुक में हेडिंग दे दो, इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया था वीडियो में कि किस तरह से थॉमस लिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ही यूज्ड सनलाइट बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो लेजर प्रेजेंट, है ना, एंड द एक्सपेरिमेंट इज डिफिकल्ट विद सनलाइट एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको अलग अलग कलर्स जो है, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड दे मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स, so you get interference pattern, but that is quite diffused kind of interference pattern. तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जो था, तो still he was able to see the interference pattern. ठीक है, still वहां पर interference pattern को दिखा and that is big deal, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे the same interference experiment but with this laser। ठीक है, and it is very easy to perform that experiment using laser। चलो पहले एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझते हैं। So suppose I have a light source as, let us say this is my laser source। ठीक है, and I have this slit का मतलब क्या होता है, you have some kind of object that can block light। मैंने एक पेपर लिया है, बहुत सिंपल चीज लिया है जो लाइट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, एंड आई हैव मेड टू स्मॉल होल्स इन दैट। ठीक है, स्लिट एक्चुअली फिजिक्स में कैसे हम लोग लगाते हैं लैब में, सो देयर इज सम काइंड ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, है ना, और उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, बहुत पतला सा, सो दैट गैप एक्ट्स एज अ स्लिट। ठीक है, इस तरह से यू कैन थिंक ऑफ लाइक दैट। आपके दो फिंगर्स है, उनके बीच में जो गैप है, यू कैन थिंक दैट दैट गैप कैन आल्सो बिहेव लाइक अ स्लिट। ठीक है, तो ये स्लिट की तरह काम करता है एंड द विड्थ कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, जो लैब में होता है, हम लोग अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो व्हाट वी विल यूज अ पेपर, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे दो होल बनाने हैं। अभी आपको ये शायद से होल्स दिखेंगे भी नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने होल्स बनाए, लेट मी शो यू द होल्स। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर मेरा फिंगर है इसके जस्ट ऊपर होल है, पॉसिबली आपको नहीं दिखेगा ऑनलाइन क्योंकि बहुत छोटे होल बनाए मैंने यूजिंग दिस पेपर पिन। ठीक है, तो मैं वापस से करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट। नाउ थिंक ऑफ दिस, वी हैव दिस सोर्स व्हिच इज लेजर सोर्स। इसके सामने हमने क्या रखा हुआ है, वी हैव मेड केप्ट अ पेपर दैट हैज टू स्मॉल होल्स। अच्छा, हमने स्कूल में क्या सीखा था, स्कूल में सीखा था दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यस और नो। Yes, sir. और हमें जो न्यूटन ने थियरी दिया था दैट लाइट हैज अ पार्टिकल्स, लाइट सोर्सेस एमिट बीम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जिसको उन्होंने कॉर्पस्कल्स बोला था, हम लोग बोलेंगे लाइट पार्टिकल्स और फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स और यू कैन कॉल देम फोटॉन्स, है ना। तो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स है या फोटॉन्स है, तो वो पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ पार्टिकल्स लाइक दिस, यहाँ से पार्टिकल्स निकले, यहाँ से निकले और इस तरफ गए। तो इफ यू हैव दिस स्क्रीन, कहीं तो एक सामने दूर स्क्रीन रखा हुआ है, सो यू विल सी दैट देयर इज वन स्पॉट हियर, यस और नो। और अगर लाइट यहाँ से भी स्ट्रेट ही ट्रेवल करता या फिर अगर पार्टिकल से बना होता, तो यू विल सी टू स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन। क्योंकि दो होल्स है, तो आपको स्क्रीन पे कितने लाइट के स्पॉट्स दिखने चाहिए, यहाँ एक डॉट दिखना चाहिए, यहाँ एक डॉट दिखना चाहिए। सो क्या थियरी है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सो यू शुड गेट दिस। सही बात है, बट लेट अस चेक इट विद एक्सपेरिमेंट कि क्या ऐसा होता है क्या, सच में हमें दो डॉट्स मिलते हैं या और कुछ मिलता है। ठीक है, लेट अस चेक दैट विद एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज थॉमसन्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेट अस सी। तो सेटअप इतना सिंपल है, देयर इज अ लेजर, कुछ नहीं है, सिर्फ लेजर यूज किया मैंने, एंड with this laser, okay, I have this paper। अब इसके अंदर होल्स है, ये दिखाने के लिए मैं इस पर थोड़ा लाइट थ्रो करता हूँ, तो शायद से आपको दिख जाए होल्स। जहाँ पर मैंने लाइट लाइट थ्रो किया ना, इस एरिया में दो छोटे छोटे होल्स हैं जो मैंने अभी भी पेपर पे किए हैं। ठीक है, हाँ, और बेटर दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, सर पेन से उसके ऊपर सर्कल करना, फिर ठीक है, दिख जाएंगे शायद।
मुश्किल है वो, आपको ऑनलाइन तो नहीं दिखेगा पूरा, बट मैं उसको राउंड कर देता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि होल्स है कहाँ एटलीस्ट। ठीक है, बहुत छोटे-छोटे पिन होल्स किए हैं। छोटे करने का रीज़न ये है, अगर आप छोटे पिन होल्स करोगे, तो जो हमारा पैटर्न है वो विज़िबल होता है। अगर बड़े होल्स करोगे तो पैटर्न जो है वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, आँखों से नहीं दिखता है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट सर्कल दैट पार्ट। यहाँ पर मैंने बीच में जो सर्कल किया है, यू कैन सी दैट सर्कल। तो वहाँ पर आपके जो 2 छोटे-छोटे होल्स बनाए हैं मैंने। पॉसिबली अभी दिख रहा होगा आपको। इसमें से लाइट आते हुए दिख रहा है क्या? दिखा लाइट? हाँ दोनों सर होल में? दिख रहा है। हाँ, मुझे वो होल्स दिखाने थे आपको कि हाँ, मैंने होल किया है ऐसा। ठीक है, नाउ व्हाट विल वी डू, उस होल्स में से हम लोग लाइट को पास करेंगे और ये है हमारी स्क्रीन जिस पर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अभी ऑब्वियस बात है, डे टाइम है, ब्राइट कंडीशंस है, तो आपको पैटर्न तो नहीं दिखेगा, बट लेट अस सी क्या दिख रहा है। क्या हमें 2 छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या, वो देखते हैं। है ना? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि लाइट का अगर ब्लॉक कर दिया है, we should get 2 small spots here on the screen. So let us check that whether we are getting spots or something else. See on screen. ठीक है? So कुछ तो अलग ही दिख रहा है, 2 स्पॉट्स तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा मैं और डार्क कंडीशंस करता हूँ। लेट अस चेक क्या दिखता है। थोड़ा सा पैटर्न अलग होने वाला है क्योंकि हमारे स्लिट्स वर्टिकल नहीं है। क्योंकि मैंने डार्क कंडीशंस तो करने की कोशिश की है। Okay. Still it is not 100% dark. और मेरे को ये होल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। Okay. See the pattern. See the pattern on board. Can you see any special pattern? Is it 2 spots? 2 स्पॉट्स तो नहीं है, कुछ और है ना? थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं, तो शायद से आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है? यहाँ पर इस पार्ट पे मैं बोर्ड पे इस पैटर्न को लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके, देखो तो ज़रा बच्चों, ध्यान से। कैन यू सी सम काइंड नंबर ऑफ डॉट्स ओवर दैट बोर्ड पे कुछ यस सर। डॉट्स दिख रहा है आपको, है ना? सो इफ वी अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये आप कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो घर पे। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है एक लेजर, आपको चाहिए होगा एक पेपर या कोई भी चीज ले लो जो लाइट ब्लॉक कर सके, एंड यू विल नीड अ पेपर पिन। ठीक है, जिससे आपको बहुत फाइन छोटे से छोटा होल बनाना है। जितना छोटा होल बनाओगे उतना आपको क्लियरिटी से दिखेगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये जो दोनों होल्स है, लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू होल्स इज डी। तो ये जितना कम रखोगे, स्मॉल डी, उतना आपको पैटर्न ज्यादा क्लियर और सेपरेट दिखेगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो वो माइक्रोस्कोप से ही दिखता है पैटर्न, आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है, उसका क्या रीजन है वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल नोटिस दैट कि हाँ, ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो यू विल गेट मच मोर क्लियर एंड ब्राइटर काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, डार्क कंडीशन चाहिए, 100% डार्कनेस में बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड अ लेजर एंड यू विल नीड दिस पिन, ठीक है, टू मेक होल्स, दैट्स इट। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, ऐसा यहाँ पर कुछ तो मल्टीपल डॉट्स बन रहे थे। सो इफ वी से दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो इस होल में से सीधा निकल गया, इस होल में से सीधा निकल गया, तो यू शुड गेट 2 डॉट्स, बट इंस्टेड ऑफ 2 डॉट्स व्हाट यू आर गेटिंग इज अ पैटर्न, alternate bright bands
डार्क बैंड्स, क्योंकि आपको मल्टीपल डॉट्स मिल रहे हैं, मतलब ब्राइट डॉट मिल रहा है, डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है एंड सो ऑन। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्लिट, कैसे ऐसे वर्टिकल लाइन टाइप के स्लिट अगर होंगे आपके पास, तो इन दैट केस यू विल इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, मतलब अभी हमने जो देखा है ऐसा ऐसा कुछ तो रंगोली टाइप पैटर्न मिल रहा था, तो इसकी जगह आपका जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, यू विल सी द लाइंस, bright bands and dark bands and bright bands and dark bands. So you will see this kind of lines, which is called interference pattern. तो अगर लाइट पार्टिकल होता तो इंटरफेरेंस नहीं नजर आता। लाइट के अगर फोटॉन्स होते तो इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पार्टिकल है ना, तो कोई भी एक पार्टिकल है तो वो एट अ टाइम इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है। इधर से जाएगा तो वहां स्क्रीन पे मिलेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ स्क्रीन पे मिलेगा। दोनों तरफ साथ में तो जा ही नहीं सकता। एक पार्टिकल है तो एट अ टाइम एक ही जगह से जा सकता है, तो साथ में तो जा नहीं सकता। तो एट अ टाइम आपको एक तो वहां मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, और बहुत सारे साथ में जाएंगे तो आपको दोनों तरफ स्पॉट्स मिलेंगे, है ना। ग्रुप में अगर बहुत सारे निकल रहे हैं तो कुछ इधर से कुछ इधर से, यू विल गेट equally bright two spots, and instead of this we are getting pattern. It means light is not stream of particles, light is not made up of photons, या फिर corpuscle theory जो है वो गलत है। और दूसरा और क्या गलत है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने प्रूव किया, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कुछ और दिख रहा है। मतलब लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तो फिर क्या है, तो लाइट है वेव्स, ठीक है। तो अगर ये वेव का सोर्स होता तो व्हाट यू विल सी, दैट इट विल क्रिएट वेव फ्रंट्स, ठीक है। लेट अस से दिस इज माय वेव फ्रंट, ठीक है। और ये वेव फ्रंट सिंस इट्स अ पॉइंट सोर्स, ये वेव फ्रंट आगे आगे जाते हैं, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो मैं पीछे के वेव फ्रंट्स नहीं बना रहा हूँ, आधे ही बना रहा हूँ। सो दिस दिस विल बी माय वेव फ्रंट्स। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ, अब क्रेस्ट और ट्रफ सोच सकते हो। देन once again crest, once again trough, once again crest and so on. अगर आप ये पॉइंट देखोगे, at this point and this point, this is my point S1, this is my point S2. So these are 2 points on the wavefront, on this wavefront of main source. So these 2 points act as secondary source of light. S1 and S2 act as secondary sources. ये किसके थियरी के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, हाइजेंस वेव थ्योरी। और यहाँ से क्या होगा, you will see once again you will see patterns, यहाँ से आगे वापस से वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेट डायग्राम के लिए आपको अपना टेक्स्ट बुक रेफर करना है। दिस इज दैट डायग्राम, जो वेव का डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस सोर्स से जो आने वाले वेव्स है, इस सोर्स से आने वाले वेव्स है, यू कैन सी दैट यहाँ के वेव्स मिक्स हो रहे हैं, सो देयर इज इंटरफेरेंस एंड दैट्स व्हाई यू गेट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ पैटर्न ऑन बोर्ड। ठीक है, ऑन स्क्रीन यू गेट कॉम्प्लेक्स पैटर्न बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर लाइट वेव है तो। ठीक है, एक और है, वाटर वेव्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग, यही देखने के लिए, क्योंकि लाइट को देख नहीं सकते, है ना। हम सिर्फ इसका पैटर्न यहाँ देख सकते हैं, लाइट का जो इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल वेव फ्रंट्स का, तो उसको हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो देयर इज अ टेक्निक, यू कैन यूज वाटर। ठीक है, वाटर, स्टिल वाटर ले लो और यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग सोर्स रख दो, और ये वाइब्रेटिंग सोर्स से हम लोग 2 स्लिट्स बनाएंगे, और उस 2 स्लिट से भी आगे आप इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी एक वीडियो दिखा था मैं आपको, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लैब में। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट वीडियो आल्सो। यस, यहाँ पर है। तो ओके, तो ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहीं से दिखा रहा हूँ आपको। सो लुक एट दिस। रिपल टैंक का मतलब होता है एक स्टिल वाटर टैंक है जिसपे एक मशीन से
ऑसिलेशन क्रिएट जा रहा है, क्रिएट करता है. सो देयर इज शैलो टैंक ऑफ वाटर, दिस इज रिपल जनरेटर. सो इससे वो वाटर में रिपल्स जनरेट करेंगे, और ये लाइट सोर्स है ऊपर से दिखने के लिए. देख लो, ये प्लेन वेव्स जनरेट करेगा, सिंगल स्लिट. So this is on screen. On screen कैसा दिख रहा है देखो, narrow slit है, and you can see that the wave fronts are moving like this forward direction. ठीक है, हाइजन थियरी के हिसाब से ही चल रहा है. देखो वेव फ्रंट्स आगे जा रहे हैं. प्लेन वेव फ्रंट्स देखो कैसे हो गए, और वाइड स्लिट करने पे वेव फ्रंट्स का शेप चेंज हो रहा है. Look at the pattern. ठीक है, अब जो सेकंड सेटअप है ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने किया लाइट के साथ. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो सी, दोनों सोर्सेस से जो लाइट आ रहा है, लाइट की जगह जो वेव्स है, दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. Now you can see the pattern. जहां पर पीक है वहां पर आपको पीक दिख रहा है. ठीक है, इन बिटवीन आपको खाली जगह दिख रही है मल्टीपल पीक्स के बीच में. सो यू गेट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. ठीक है, सो टू विजुअलाइज दिस हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द वाटर वेव्स, है ना, इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए. एंड the light behaves in the same way as the water waves behaves, and you get the pattern here on the board, है ना, on the screen. चलो अभी ये ऐसा होता क्यों है, लेट अस एनालाइज दिस मैथमेटिकली. मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो अब देखो मेरे पास एक वेव आया ऐसा, दिस इज माय फर्स्ट वेव, लेट अस से इतना देना. ओके, सो मेरा जो पॉइंट है स्क्रीन पर, उस पॉइंट पर लेट अस से आई हैव अ क्रेस्ट हियर, और दूसरा वेव आया कहीं से तो, और इस पॉइंट पे वापस से मुझे क्रेस्ट मिल रहा है. सो इफ आई गेट क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, सो ये पॉइंट कौन सा होगा, ब्राइट पॉइंट होगा या डार्क पॉइंट होगा, विल इट बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Bright point. सो दिस विल बी ब्राइट पॉइंट, you will get constructive interference. Constructive interference. तो सही है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो हमें क्या पता चल रहा है कि दो वेव्स अगर ऐसे आती है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है. और अगर ये वेव्स अलग अलग डिस्टेंस से आए, लेट अस से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इस वेव ने ट्रेवल किया है, इस वेव ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है ना. एंड व्हाट वी हैव सीन ऑन द स्क्रीन, पहले स्क्रीन देख लेते हैं. ये मेरा सोर्स था S1, this was my source S2. So on the screen
एट मिड पॉइंट यू गेट अ ब्राइट स्पॉट, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट मिलता है, उसके बाद आपको डार्क मिलता है, इस तरफ भी डार्क मिलता है, उसके बाद वापस से ब्राइट मिलता है, यू गेट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, once again you will get dark, once again you will get bright and so on, ये पैटर्न चलते रहता है, ब्राइट डार्क, ठीक है. So if you consider any point like this on screen, let us say this is my point, so whether that point will be dark or bright, that depends on how much distance these waves have traveled, ठीक है. Since ये दोनों सोर्स आइडेंटिकल है, हमने लेजर सोर्स लिया तो दोनों की जो लाइट है यहाँ से निकलने वाले और यहाँ से निकलने वाली, इट इज आइडेंटिकल, इट हैज सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम है, और लाइट है तो स्पीड भी सेम ही है. तो यहाँ से यहाँ तक जो वेव जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो वेव जा रहा है, द टू वेव्स आर ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस, इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, है ना. एंड इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर, सो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, और ये जो है this is extra, let us say this is my point P, so S2P minus S1P will be this distance which is called delta x, इसको हम लोग बोलते हैं path difference, क्योंकि लाइट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट वेव्स. और पाथ डिफरेंस यहाँ पर कैसे दिखेगा, वेव्स के केस में, वेव्स के केस में आपको ऐसे दिखेगा, सपोज this is my first wave and this is my second wave, ठीक है. और इस पॉइंट पर जब मिल रहे हैं तो दोनों का क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट आ रहा है, तो ये पॉइंट मेरा ब्राइट हो जाएगा. ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए तो भी ब्राइट हो जाएगा, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए तो डार्क हो जाएगा, है ना. क्रेस्ट और ट्रफ ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस वेव का क्रेस्ट आ जाए, इसका ट्रफ आ जाए तो डार्क हो जाएगा. एंड इट ऑल, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड, ठीक है. अब ये वेव्स ऐसे टेढ़े दिखने में इतना समझ में नहीं आते, तो इनको सीधे बनाते हैं. तो ये मेरा फर्स्ट वेव है और ये मेरा सेकेंड वेव है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ठीक है. एंड नाउ आई हैव दिस क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, मतलब मेरा पॉइंट ब्राइट होने वाला है. सो लेट अस कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा तो ये ब्राइट होगा. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एक्यूरेटली, थोड़ा एक्यूरेट डायग्राम बनाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है. सो नाउ लुक एट दिस, दिस इज वन वेव, यहाँ से यहाँ तक वन वेव ही बनाते चलो. ये एक वेव है और ये दूसरा वाला जो वेव है, इसको भी मैं थोड़ा परफेक्ट ही बनाता हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला है, लेट अस से कितना एक्स्ट्रा चला है, इतना एक्स्ट्रा चला है, ओके. सो इन दिस केस इफ यू फाइंड द पाथ डिफरेंस, इसका डिस्टेंस है, इसका लेंथ है वन वेवलेंथ, इसका लेंथ भी वन वेवलेंथ है, लेकिन ये टोटल कितना चला है, ये टोटल चला है टू वेवलेंथ्स. सो टू वेवलेंथ माइनस वन वेवलेंथ, सो हियर द डेल्टा एक्स इज लैम्डा. जब भी डेल्टा एक्स लैम्डा होगा, हमारा जो पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा होगा तो यू विल गेट ब्राइट पॉइंट, ठीक है. अगर मैं एक और वेव एक्स्ट्रा इसको ट्रैवल करा दूं तो still you will get the same path difference, इसको आगे मूव करा दो एक और वेव, you will get the identical repetition. So if it is 2 lambda, still you will get the constructive interference. If it is 3 lambda and so on, you will get constructive interference at these path differences. So this is condition for constructive interference. कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस मतलब यहाँ से लाइट सोर्स जितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से जितना ट्रेवल कर रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो उस पॉइंट पे ब्राइट होगा या डार्क होगा, दैट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस तो अगर लैम्डा आता है तो इट विल बी ब्राइट, 2 लैम्डा आता है तो भी ब्राइट, मतलब इन जनरल n लैम्डा आता है यू विल गेट ब्राइट पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है. अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर हमारा फर्स्ट वेव जो है
लेट अस से ये ऐसे, क्योंकि स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग कंडीशन सेम होना चाहिए वेव का, एक ही सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक जैसा कंडीशन होना चाहिए। और अगर ये वेव ऐसा रीच कर रहा है और ये वेव ऐसे रीच कर रहा है, so at the point you will get trough। ये पहुंचने के बाद यहाँ पर ट्रफ है और इसका क्रेस्ट है। सो व्हाट यू विल सी, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, ये कम ट्रैवल करेगा, तो ये अनइक्वल लेंथ की वेव्स है। ये ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, सो यू विल गेट हियर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और पाथ डिफरेंस कितना है, तो दिस लेंथ इज वन वेवलेंथ लैम्डा। ये कितना है, ये लैम्डा तो है ही, उसमें ये आधा एक्स्ट्रा है, हाफ वेवलेंथ एक्स्ट्रा है। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 इज 3 लैम्डा बाय 2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल गेट पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना, एक्स्ट्रा कितना है, लैम्डा बाय 2। सो फॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2, अगर मैं एक और वेव शिफ्ट कर दूं इसको, तो इट विल बी 3 लैम्डा बाय 2। मतलब एक और वेव एक्स्ट्रा ले लो यहाँ से, इसको और एक और वेव शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ से ये ऐसा और ऐसा, अगेन यू विल गेट द सेम सिचुएशन। सो द पाथ डिफरेंस विल बी 3 लैम्डा बाय 2, इसमें एक और वेव ऐड कर दिया, एक और लैम्डा ऐड कर दिया, it will be once again 5 lambda by 2 and so on. So odd lambda by 2 जब होगा, so it is destructive interference. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये इसको ढंग से लिख लेते हैं एक जगह पे, ये सारा एक्सप्लेनेशन हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ढंग से लिखते हैं। तो कंडीशन हेडिंग दे दो, कंडीशंस फॉर, ये लिखना है आपको नोटबुक पे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को हमने बोला है डेल्टा एक्स, सो दैट इज लैम्डा बाय 2, नहीं सॉरी, पाथ डिफरेंस पहले वाले में कितना था कंस्ट्रक्टिव में, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस भी आता है। ठीक है, फेज डिफरेंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड कंडीशन, तो फेज डिफरेंस के लिए एक दो लाइन छोड़ दो। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन ये लिख देते हैं ढंग से। सो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा एक्स शुड बी लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऑड लैम्डा बाय 2। ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद, व्हाट इज फेज डिफरेंस। ओके, तो ये कंडीशंस है, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो जो पॉइंट्स के लिए, वो पॉइंट्स हमारे ब्राइट हो जाएंगे, ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी वो वाले पॉइंट्स हमारे डार्क हो जाएंगे। ठीक है, ऑन स्क्रीन, तो जो जो पॉइंट्स डार्क है यहाँ पर, दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जो जो पॉइंट्स ब्राइट है उनके लिए पाथ डिफरेंस की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये लिख लो, डायग्राम मत बनाओ, एक्चुअल डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं इसका, और उसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करने वाले हैं, देखते हैं आज होगा या नहीं होगा, कल ये कंसेप्ट तो लिख लो सारी, लिख लो सारा जो भी दिख रहा है बोर्ड पे। मंडे से हमारा ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सभी को आना कंपलसरी नहीं है, जिनको फीवर है वो तो गलती से भी मत आओ, है ना, अगर थोड़ा भी तबीयत खराब लगे तो नहीं आना है क्लास में। सारे लेक्चर्स लाइव स्ट्रीम होंगे, लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, तो अगर मिस हो जाते हैं तो यू कैन वॉच देम लेटर। सर सर अगर नंबर ऑफ स्लिट्स को अगर इंक्रीज कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना इंटरफेरेंस। उस केस में क्या होता है, वो मल्टीपल सोर्स की तरह काम करता है, मतलब हमारी ट्यूबलाइट की तरह, और ट्यूबलाइट से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, पैटर्न तो बनता है, ये एक पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, एक के ऊपर एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू विल सी नथिंग। ठीक है, आपको सिर्फ जैसे नॉर्मल लाइट दिखता है वैसे लाइट दिखेगा, पैटर्न नहीं दिखेगा।
इंटरफेरेंस तो होता है, दिखता नहीं है, ओके सर। है ना। इंटरफेरेंस अभी भी हो रहा है, इस रूम में भी लाइट्स जो है, 2 लाइट सोर्सेज ऑन किया मैंने, है ना, और दोनों बड़े-बड़े सोर्सेज है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होने ही वाला है। नहीं, मंडे का फिजिक्स का क्लास जो है वो मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करूँगा, ठीक है? तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाएँगे तो पॉसिबली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा। अगर वहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आता है तो ज़ूम पर रिकॉर्ड होता हो, ठीक है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी डेफिनिटली रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी। यूट्यूब पे करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर 720 का रिज़ॉल्यूशन का लाइव स्ट्रीम होता है, तो एचडी स्ट्रीम होता है ज़्यादातर केसेज़ में, और ज़ूम पर 480 रहता है, तो लो रिज़ॉल्यूशन रहता है, क्लैरिटी कम रहती है, ठीक है? तो वी विल डिसाइड क्या करना है दोनों में से, ट्राई करके देखेंगे कौन-सा अच्छा जा रहा है। आप भी सजेस्ट कर सकते हो, ये हफ्ते लेक्चर्स करके देखो यूट्यूब स्ट्रीम कैसा लग रहा है। अगर वही चलेगा तो यूट्यूब कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ ज़ूम तो है अपने पास। अच्छा, अभी लिख के हो गया क्या आपका कंडीशंस? ये मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, बाद में वापस से बना लेंगे ये डायग्राम। हाँ, तो देखो, अब पाथ डिफरेंस तो समझ में आ गया कि लाइट वेव एक सोर्स से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरे सोर्स से इतना, तो दोनों सोर्स से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डिफरेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? सो उसके लिए आपको फेज एंगल्स पता होने चाहिए। दिस इज माय वेव, ठीक है, और वेव हमेशा स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताती है। तो इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को दिखाने के लिए वी यूज एंगल्स फ्रॉम 0 टू 360 या 0 टू पाई रेडियन, ठीक है। तो वन वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन ऑफ फेज, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो डिफरेंस आएगा दैट इज दिस पाथ डिफरेंस। तो सिमिलरली जो एंगल्स का डिफरेंस आएगा दैट विल बी फेज डिफरेंस। तो अगर मेरे पार्टिकल का मैं बोलता हूँ कि फेज जो है, लेट अस से इट इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 वाला पार्टिकल कहाँ होगा? तो दिस इज 2 पाई, सो दिस विल बी पाई, पाई बाय 2 वाला यहाँ होगा। तो जैसे ही मैंने आपको फेज एंगल दे दिया, आप पार्टिकल का लोकेशन बता सकते हो, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का लोकेशन बता सकते हो। तो यही फेज एंगल का काम होता है। तो फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये रिलेशन यूज करना है। क्या रिलेशन है? अगर एक वेवलेंथ है लैम्डा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर मेरा पाथ डिफरेंस है लैम्डा, पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होना है? क्योंकि एक वेवलेंथ के बराबर 2 पाई एंगल है, तो फेज डिफरेंस होना है उस केस में 2 पाई। अगर मेरा पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस आएगा मेरा कितना? लेट अस से फेज डिफरेंस आएगा क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो you will get lambda into this question mark, or let us say this is phase difference phi, let us say this is phase difference phi, so that will be 2 pi delta x, ठीक है। So phi will be 2 pi by lambda delta x। तो अगर आपको कभी भी फेज डिफरेंस निकालना तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, दिस इज द पाथ डिफरेंस एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स तो फेज डिफरेंस होगा phi। पाथ डिफरेंस इस वाले केस में है लैम्डा, तो लैम्डा और लैम्डा कट कर दो, यू विल गेट 2 पाई। तो पहला फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई। यहाँ पर जीरो भी आता है, तो लेट मी राइट दैट जीरो ऑल्सो। अगर दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें तो भी क्रेस्ट और क्रेस्ट एक के ऊपर एक आएंगे, तो जीरो भी होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो, 2 पाई। उसके बाद अगर मैं इस फॉर्मूला में डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दूं 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा तो कट, 2 लैम्डा बचा, 2 बचा, 2 टाइम्स 2 पाई इज 4 पाई, सो नेक्स्ट एंगल इज 4 पाई। आगे के एंगल्स आप लॉजिक लगा सकते हो, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आपको इवन नंबर है 0 2 4 6 8। यहाँ पर देखोगे
So put this lambda by 2 here, lambda by 2 डाल दो इधर. So lambda lambda कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, pi बचेगा. So the first angle will be pi. ये मैंने रेडियन में लिखा, these angles are in radian. 3 lambda by 2, 2 कट हो जाएगा, lambda lambda कट हो जाएगा, 3 pi बचेगा. चेक कर लो, सही किया मैंने. 3 लैम्डा कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 3 पाई बचेगा. उसके बाद 5 पाई एंड सो ऑन. ये समझ में आया क्या फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये कंडीशंस हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है और डेरिवेशन में भी एक जगह काम आएगी, तो इसलिए हमने लिख रखा है. सारी कंडीशन लिख लो. कभी-कभी सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट द कंडीशंस फॉर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये कंडीशंस पूछ लेंगे फॉर डेल्टा एक्स एंड पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. तो ये एज इट इज पूछ लेते हैं. लिख लो सारी कंडीशंस, इनको याद रखना है सीधा सीधा. मैंने तो एक्सप्लेन किया कहाँ से आया, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट याद रख लो, रट भी सकते हो उसको. दीज आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस. ये फॉर्मूला भी लिख लो, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है. अभी अभी मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव किया है. दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज पाथ डिफरेंस. ये चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस. यूनिटरी मेथड लगाया मैंने उसको निकालने के लिए फॉर्मूला को. आपके टेक्स्ट बुक में देखो सारे डायग्राम्स दिए, जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ना उसके एक्चुअल डायग्राम्स दिए हैं उन लोगों ने. इट इज ऑन पेज नंबर 169, है ना. तो ब्राइट डार्क बैंड्स कैसे दिखते हैं उसका उन्होंने डायग्राम दिया है, बहुत अच्छा डायग्राम. सो यू कैन लुक एट दैट डायग्राम. तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से करके देखना बच्चों. एक लेजर ही चाहिए होगा, तो लेजर कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो, आपके घर पे भी हो सकता है लेजर. ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से ये इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से नहीं दिखता है, कई बार तो विजिबल भी नहीं होता है. एंड द रीजन इज देयर, मैं उसका रीजन भी बताता हूँ उसका क्यों पैटर्न अच्छे से नहीं दिखता है फॉर ऑर्डिनरी लाइट. लिखे हो गए कंडीशंस? यस सर. तो देखो अभी ये जो हमने लेजर ही क्यों यूज किया, बाकी सोर्सेस क्यों नहीं? सो द सोर्सेस ऑफ लाइट दैट कैन गिव यू विजिबल और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस है जो अगर हमारा सोर्स सेटिस्फाई करे तो हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी या स्टेबल देख पाएंगे, मतलब हम लोग एटलीस्ट उसको देख पाएंगे अपनी आंखों से. ठीक है, इंटरफेरेंस तो होते रहता है, हम लोग देख नहीं पाते, वो अपना प्रॉब्लम है. ठीक है, हमारे कुछ लिमिटेशंस है उसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते. तो
क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो पहला जो है कंडीशन, द सोर्सेस, जो हम लोग सोर्सेस यूज कर रहे हैं, मतलब S1 S2, है ना, दे शुड बी, मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ये पहला लाइट सोर्स है, इस सेकंड पे इसने क्रेस्ट निकाला, यहाँ से पहले लाइट सोर्स से क्रेस्ट निकला इस वक्त, तो दूसरे लाइट सोर्स से भी क्रेस्ट ही निकलना चाहिए, मतलब इन दोनों का फेज डिफरेंस होना चाहिए 0। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्योंकि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? एक तो 0 फेज डिफरेंस में, या फिर 2 पाई फेज डिफरेंस में, ठीक है, या फिर 2 पाई फेज डिफरेंस में। तो एक क्रेस्ट के बाद नेक्स्ट क्रेस्ट जब आता है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो either phase difference should be 0 or multiple of 2 pi, then we say that the sources are coherent sources, ठीक है। The sources must be monochromatic also, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। यहाँ पर क्रोमा इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, सो यहाँ पर लाइट जो है इट शुड हैव सिंगल वेवलेंथ, है ना। तो एक ही कलर का लाइट होना चाहिए, जैसे मैंने रेड लेजर यूज किया है, सो इट्स अ रेड कलर सोर्स। व्हाइट अगर लाइट यूज करता, मैं व्हाइट मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज करता, तो दैट फ्लैश लाइट हैज 7 कलर्स इन इट। तो उस केस में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलता है? जैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट में मिला था, यू विल गेट डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट, मतलब यहाँ पर रेनबो इफेक्ट मिलता है आपको, यू विल गेट डिफरेंट वेवलेंथ्स मीटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्क्रीन, ठीक है। सो ऐसा अजीब सा पैटर्न मिलता है आपको, और वो स्टेडी पैटर्न नहीं होता, क्लियर पैटर्न नहीं होता, ओवरलैप कर जाता। एक पैटर्न लेटर से रेड कलर का येलो कलर का ओवरलैप कर जाता उस पर, ठीक है। सो फॉर गेटिंग क्लियर इंटरफेरेंस, स्टेडी एंड क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न, देयर आर सर्टेन कंडीशंस आउट ऑफ व्हिच दीज आर 2, ठीक है। और भी कंडीशंस है, कंडीशंस सारे लिख लेते हैं। तो द फर्स्ट कंडीशन इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं इसको, दे मस्ट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओवर टाइम फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देन वी से दैट द सोर्सेज आर कोहेरेंट, ठीक है। ओवर टाइम अगर फेज डिफरेंस चेंज हो जाए, ये होता है जनरली सारे सोर्सेज के साथ। ये वाला ट्यूबलाइट और ये वाला जो बल्ब है, दोनों अलग अलग सोर्सेज है, तो दो अलग अलग सोर्सेज में होता ये है कि जो रेडिएशन निकल रहा है, इट कम्स आउट ऑफ द एटम्स, है ना। तो एटम्स का जो रेडिएशन आएगा, तो एक सोर्स से अभी ऐसा आएगा, तो दूसरे दूसरे सोर्स से अभी ऐसा है, फिर बाद में कभी तो इसमें से कोई और वाइब्रेशन होगा, इसमें से कोई और वाइब्रेशन होगा। सो ये कभी भी फेज में कोई रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों के फेज में कोई फिक्स रिलेशन नहीं होगा, ये रैंडम रिलेशन होगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, वी वांट फिक्स रिलेशन बिटवीन द फेज ऑफ टू सोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द फेज शुड बी आइदर सेम और कांस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। टाइम के साथ फेज रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, सो दैट शुड बी फिक्स फेज रिलेशन। ये हो गया कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक। और भी कुछ कंडीशन है, देख लेते हैं फटाफट से, ये लिखते चलेंगे। कंडीशंस टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इस यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो, कंडीशंस टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस। मतलब हमें दिख जाए ऐसा स्टेडी, ओवर टाइम आप ऐसा ही रहना चाहिए पैटर्न, तो ही दिखेगा। अगर चेंज होते रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। सो इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। फिर इंटेंसिटी जो है वो दोनों सोर्स की बराबर होनी चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम फॉर द टू वेव्स,
और 2 इंटरफेरिंग वेव्स। दो सोर्स से दो वेव्स निकल रही है तो उनके एम्पलीट्यूड बराबर होगी, तो इंटरफेरेंस आपको क्या होगा देखो, याद करो मैंने आपको ये बताया था 3 सेंटीमीटर है पहला, दूसरा लेट अस से 3 सेंटीमीटर है लेकिन आउट ऑफ फेज है, तो इस केस में आपको कंप्लीटली डार्क बैंड मिलेगा। और अगर ऐसा है 3 सेंटीमीटर और लेट अस से ये 2 सेंटीमीटर है, अनइक्वल वेवलेंथ है, तो व्हाट विल हैपन, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो डार्क बैंड आएगा, लेकिन वो डार्क कंप्लीटली डार्क नहीं होगा, 3 - 2 सो 1 सेंटीमीटर का कम इंटेंसिटी वाला डार्क बैंड आएगा, ठीक है। सो यू विल गेट ब्लर काइंड ऑफ डार्क बैंड, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियरिटी चाहिए तो सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए सो दैट डार्क पॉइंट विल बी 100% डार्क, ब्राइट पॉइंट्स विल बी 100% ब्राइट, ठीक है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, डार्क पॉइंट्स विल बी फेयरली डार्क एंड ब्राइट पॉइंट्स विल बी फेयरली ब्राइट। वैसा नहीं चाहिए हमें ब्लर इमेज नहीं चाहिए, हमें क्लियर इमेज चाहिए, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल, ये आपको मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट करते वक्त। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल, वेरी स्मॉल। जितना छोटा उतना आपको क्लियर दिखता है आंखों से, जितना सेपरेशन ज्यादा उतना आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। उसके बाद स्क्रीन एंड स्लिट डिस्टेंस शुड बी लार्ज। स्क्रीन जितना दूर हो उतना आपको सेपरेशन ज्यादा दिखेगा, मतलब क्लियर दिखेगा। दूर दूर अगर स्लिट दिख रही तो आप देख पाओगे उसको अच्छे से। स्लिट्स जो होनी चाहिए वो नैरो होनी चाहिए, इसलिए मैंने पिन होल किया था। स्लिट्स मस्ट बी नैरो, नैरो स्लिट्स होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए बहुत। बड़े बड़े होल्स होंगे तो इट विल बिहेव लाइक मिनी पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह काम नहीं करेगा, है ना। तो मल्टीपल सोर्स की तरह काम करेगा वो, अगर बड़ी साइज की स्लिट है तो। टू वेव्स शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट भी सेम होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ये कंडीशंस है पोलराइजेशन। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत क्लियर, क्रिस्प और स्टेडी दिखता है, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज ट्यूबलाइट्स और आर ऑर्डिनरी बल्ब्स। ऑर्डिनरी बल्ब में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। दो अलग अलग सोर्स यूज करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एक सोर्स चाहिए और उसको स्लिट पे लेना है, तो सेकेंडरी सोर्सेस चाहिए होते हैं इसके लिए, ये कंडीशन के लिए। प्राइमरी सोर्स दो अलग अलग लेंगे तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। व्हाइट लाइट का सोर्स ले लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दो अलग अलग सोर्स होंगे तो एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगी, ब्राइटनेस अलग अलग होगा। एक ही लाइट सोर्स से हमने दो स्लिट लिया है तो एम्पलीट्यूड बराबर होगा। सेपरेशन बिटवीन स्लिट मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, ये छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा यू विल गेट, अगर छोटा होगा तो ऐसा पैटर्न मिलेगा दूर दूर, अगर बड़ा होगा तो ये पैटर्न और क्लोज हो जाएगा, और बहुत बड़ा होगा तो यू विल सी नो पैटर्न एट ऑल, तो आपको पैटर्न ही नहीं दिखेगा। दिस शुड बी स्मॉल। स्क्रीन दूर होगी तो आपको दूर दूर दिखेंगे लाइंस, स्क्रीन नजदीक होगी तो लाइंस काफी क्लोज दिखेंगे। स्लिट मस्ट बी नैरो, नैरो स्लिट होना चाहिए सो दैट यू गेट सिंगल वेव्स और few waves out coming out of that source, है ना। बहुत सारी waves होगी तो it will behave like multiple sources। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट सेम होना चाहिए। इसका रीजन, अगर मेरा पहला वेव ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा वेव इसी स्टेट में वाइब्रेट कर रहा है, तो इंटरफेयर कर सकता है। अगर ये वेव ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा वेव ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कैसे इंटरफेयर करेंगे, ये नहीं कर सकते। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे कैंसिल करेंगे। तो सेम स्टेट होना चाहिए पोलराइजेशन का, तभी वो कैंसिल कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड सेम सोर्स, वेव्स फ्रॉम द सेम सोर्स, इसलिए हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू स्मॉल डिफरेंट लाइट सोर्सेज वी यूज सिंगल सोर्स। मैंने दो लेजर यूज नहीं किए, एक ही किया, क्यों, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। ये कंडीशन भी सेम सोर्स होगा, सिंगल सोर्स होगा तो ही सेटिस्फाई होती है। दैट्स व्हाई वी यूज
सेकेंडरी सोर्सेस। हम लोग स्लेट्स का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। और इसका जो डेरिवेशन है ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल है क्या अपनी क्लास? कल नहीं है, तो नेक्स्ट मंडे को करेंगे। ठीक है, मंडे अपना क्लास है, तो मंडे को इसका डेरिवेशन है छोटा सा, तो वो मैं क्लासरूम में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। टेक्स्ट बुक से ही ये सारा पढ़ना है आपको। मैं कौन सा चीजें पढ़ना है वो बता देता हूँ। इंटरफेरेंस जहां से शुरू हो रहा है, इट इज ऑन पेज नंबर आई गेस 168। तो वहां से लेके आपको 173, 168 से 173 तक जो भी है टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ वो सारा पढ़ना है। ठीक है, और इसके एक्सपेरिमेंट्स तो हमने कर लिए वैसे। ठीक है, क्लासरूम में होंगे नहीं, डे टाइम में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, नाइट टाइम में होते हैं इसके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बस दैट्स इट। डेरिवेशन हम लोग करेंगे मंडे। ये कंडीशंस लिख लो। शंकर भी आफ्टर क्लास मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो तो जरा।